हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। देखो, बेसिक मैथ्स मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो टू हीरो, मतलब सब कुछ आज पढ़ने वाले हैं एकदम ग्राउंड लेवल से। ग्राउंड लेवल से मेरा मतलब है कि हम एकदम स्टार्टिंग से, कि मान लो कि आप फर्स्ट क्लास से हो, फर्स्ट क्लास से हायर लेवल तक, तो आपको जोड़ना नहीं आता, मीन्स एडिशन नहीं आता, आपको सब्ट्रैक्शन नहीं आता, जोड़ना घटाना गुणा भाग भिन्न मतलब फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ, प्रतिशत मीन्स परसेंटेज, बोर्ड मास, इक्वेशन मीन्स समीकरण, आपको वर्ग नहीं आता मतलब कि स्क्वायर नहीं आता, स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल, क्यूब रूट क्यूब हम पढ़ेंगे, गुणनखंड मीन्स फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशिएशन मीन्स घातांक पढ़ेंगे, डेसिमल पढ़ेंगे, सब कुछ आज पढ़ेंगे। एवरीथिंग वी स्टडी टुडे। ठीक, तो हम आज सब कुछ पढ़ेंगे। देखो, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहला। उससे पहले आप एग्ज़ाम ट्रिक्स पर जुड़े रहें। एग्ज़ाम ट्रिक्स पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो। ठीक है, सब कुछ आज सीखेंगे हम बेसिक मैथ से। देखो, सबसे पहला नंबर हम सीखते हैं जोड़। जोड़ मीन्स एडिशन, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन। एडिशन का मतलब जैसे कैसे होता है, मान लो कि मैं आपके लिए लिख दूं कि 1 2 3 4 लिख दूं, इसको आपको जोड़ना है 5 6 2 3, इस टाइप से जोड़ना है। ठीक है, तो क्या करते हैं जोड़ने के लिए, ये जोड़ मीन्स प्लस का ये साइन होता है। ठीक, आप, मैं जानता हूँ कि आप में से सबको आता है ये चीज़ें, पर एक बेसिक से एक बार मैं सब कुछ रिवाइज करवाना चाहता हूँ आपके लिए, कि सब कुछ आपके एक बार कवर हो जाए। ठीक, देखो, जोड़ना होता है मतलब ये 4 है, ये 3 है, मतलब 4 + 3 इनको ऐड करना होता है। तो हम उंगली में जैसे बचपन से गिनते हैं तो 4 + 3 ये 7 हो जाता है। ठीक है, 3 और 2 5 हो जाता है। ठीक, फिर 6 और 2 इसी तरीके से गिनते हैं तो 6 के बाद 6 7 8, तो ये 8 हो जाता है। ठीक, और 5 और 1 6 ये हो जाता है, तो ये टोटल आंसर आ जाता है। ठीक, फिर दूसरी चीज़ ऐसे ही होती है जिसको हम बोलते हैं घटाना। घटाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स एक को दूसरे से घटाना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं इसी नंबर को अगर उल्टा लिख देता हूँ, बड़े वाले को ऊपर लिख देता हूँ 5 6 2 3, उसमें से 1 2 3 4 इसको घटाना है सपोज, तो इधर मैं माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, घटाने को माइनस ये साइन होता है। ठीक, इसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में ऋण बोलते हैं इसको, ऋण का साइन होता है, ये धन का साइन होता है, तो घटाना इसको बोलते हैं। तो देखो, जैसे ये 3 है, अगर इस नीचे वाली संख्या से ये ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो ठीक है, डायरेक्ट हम घटा देंगे। पर अगर मान लो कि अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली बड़ी है, तो इस 3 में हम 10 ऐड कर देते हैं मन ही मन, तो इस 3 को हम 13 समझ लेते हैं। तो 13 में से जब 4 चले जाएंगे तो ये 9 बचेंगे। जो हमने 13 में एक साइन ऐड किया है, ऊपर ऐड किया था, उस साइन को एक हमने मतलब एक हमने ऐसे ऐड किया था कि ये 13 था, तो एक हमने इधर ऐड किया टेंस प्लेस पर, तो वही वाला एक जो हमने 10 में मतलब दहाई वाले अंक टेंस प्लेस पर ऐड किया, वो वाला नीचे आके टेंस प्लेस पर हम उसको ऐड कर देंगे। तो अभी ये कितना था, 3 था, तो 3 एक ये 4 हो जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, फिर ये छोटा हो जाएगा, तो इसको हम 12 समझेंगे, 2 को 12 समझेंगे, तो 12 में से ये 4 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, तो फिर 8 बचेगा। ठीक है, अभी जो एक हमने एक्स्ट्रा लगाया था, इसको 2 को 12 समझा था, तो फिर हम ये फिर से एक इधर लगा देंगे 100 प्लेस पर, तो ये 2 की जगह 3 हो जाएगा, तो फिर 6 में 3 चले जाएंगे तो ये 3 बचेगा। ठीक, फिर अगले वाला, अब ये छोटा ही था क्योंकि नीचे वाला 2 से 3 बना और ये ऊपर वाला बड़ा था, तो हमने डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। ठीक, फिर ये 5 बड़ा है और ये एक छोटा है, तो 5 में से एक हम डायरेक्ट घटा देंगे तो ये बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर आप निकाल लोगे। क्लियर है यहाँ तक? ये हुआ जोड़ घटाना। फिर तीसरी चीज हम देखते हैं इसमें गुणा। गुणा मीन्स इंग्लिश में इसको मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई अथवा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, या इसी को प्रोडक्ट भी बोलते हैं।
ये होता है गुणे का साइन, ये होता है टेढ़ा क्रॉस जैसा। मतलब जैसे कि मान लो गुणा करना है तो सपोज आपको 2 × 3 करना है, 2 × 3 करना है, तो ये सीधा हो जाएगा 6। बड़े नंबर का गुणा करना है, मान लो कि 1 2 3 का आपको मान लो कि 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बचपन में आप क्या सीखते हो, 2 × 3 तो ये 2 3 6, फिर 2 दूनी 4 तो ये 4 हो गया, फिर 2 1 कम 2 तो ये हो गया। फिर अगली बार इस वाला जो ये 1 लिखा है इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंक इधर से लेफ्ट से राइट साइड से मतलब कि यूनिट प्लेस से छोड़ के लिखेंगे। तो एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई तो 1 तिक्का 3 हो जाएगा, 1 × 2 मतलब ये 2 हो जाएगा, और 1 का गुणा 1 से तो ये फिर 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब हम इसको जीरो कंसिडर कर लेंगे। हालांकि ये है नहीं जीरो, कि आप ऐसा समझ लो कि ये 1 2 3 है, मतलब 123 है तो जीरो आप रख दोगे तो फिर ये 1230 बन जाएगा, ऐसा है नहीं। बट जस्ट बिकॉज हम जोड़ने के लिए थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं। तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 और 3 ये 7 हो जाएगा। ठीक, और ये 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना हो कि जो आजकल हम नया तरीका सीखते हैं कि मान लो ये 1 2 3 है, एक स्टेप में आंसर लाना, मतलब एक ही स्टेप में आंसर आ जाए। तो ये क्या होता है कि मान लो कि ये 12 है, तो इसको हमने ये रख दिया 0 इधर बना दिया। अब 0 1 2 रख दिया तब भी 12 है, 12 था तब भी 12 है। तो नए तरीके में हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये इसको वैदिक मैथमेटिक्स बोलते हैं, वैदिक गणित बोलते हैं। तो इस 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6। ठीक, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इस 1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 × 2 4 और 1 तिक्का 3 3, तो 4 और 3 ये 7 हो गया। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर इस तीनों को शामिल करेंगे। तो 2 × 1 इधर कार्नर, ये इधर कार्नर का मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, तो 2 1 कम 2, और 0 × 3 मतलब 0, तो अभी 2 ही है, और 1 × 2 मतलब 2, तो 2 और 2 4, तो ये हमने 4 रख दिया। ठीक, फिर 3 का कर चुके तो फिर 3 से बैकवर्ड स्टेप लेंगे तो फिर 2 का करेंगे। तो 1 × 1 एंड 2 × 0 दिस मच, तो 1 × 1 1 हो गया, और 2 × 0 मतलब ये 0, तो 1 ही बचा, तो ये 1 हो गया। फिर एक स्टेप करेंगे तो ये फिर 1 × 0 ऐसा करेंगे तो ये 0, मीन्स 1476 1476 यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया था, पर यहाँ एक स्टेप 2 स्टेप, यहाँ 3 स्टेप लगे, और यहाँ एक ही स्टेप में आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से ये मैथमेटिक्स में ये प्रोडक्ट अथवा मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है। अब देखो इसमें चौथी चीज़ें, मैं प्रोडक्ट में चलो आपको एक और बता देता हूँ। प्रोडक्ट में मान लो कि मैं ले लेता हूँ कि 2, चलो यहाँ पर मान लो 2 5 6 का मल्टीप्लाई 3 1 2 से करना है। ठीक है, ये प्रोडक्ट करना है, हमने क्रॉस का मल्टीप्लाई लगा दिया, मतलब ये क्रॉस जैसा ये प्रोडक्ट है। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 का गुणा 6 से, तो 2 छक्का 12, कैरी 1 आया। ठीक, रिमाइंडर मतलब सॉरी, इसको कैरी मतलब कि हासिल बोलते हैं हिंदी में, तो ये कैरी जो भी आएगा उसको ऐड करेंगे। ठीक है, 2 छक्का 12 हासिल 1 मतलब कैरी 1। अब इस 2 का 5 से मल्टीप्लाई, 2 पंचे 10, और इस 6 का 1 से 6, तो 2 पंचे 10 और 6 16 और 1 17, तो ये 17, फिर से एक वही कैरी आया अपना। अब इस 2 को मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इन कार्नर का करेंगे और इसका, तो 2 दूनी 4 और 6 3 18 4 22, और 5 1 कम 5 22, और 5 27 और 1 28, तो ये इस बार 2 आया कैरी। ठीक है, अब इस 1 का मल्टीप्लाई इधर 2 से करेंगे तो 1 × 2 2 हो गया, फिर 5 × 3 15, तो 15 और 2 17 और 2 19, तो 19 में हमने 9 रख दिया, 19 9 रख दिया, ये एक फिर से कैरी आ गया। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर 5 दूनी 5, ये तो हो चुका था। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 3 15 और 2 1 कम 2 17 और 2 19, हमने ये कर दिया था, अभी कैरी 1 आया है। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो इस तरीके से ये पूरा नंबर आंसर आ जाएगा एक स्टेप में। ठीक है, अब चलते हैं जो हम भाग सीखते हैं। चौथे नंबर का हमारा क्या है, भाग, गुणा के बाद भाग। तो भाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो चौथे नंबर का हिंदी में तो भाग बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न को इसको ऐसे शो करते हैं, या ऐसे भी कभी लगाते हैं, या
एक्स डिवाइडेड बाई ऐसे भी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये सभी तरीके होते हैं आपको पहचानने के। ये एक्स अपॉन बाई भी पढ़ते हैं, इसको बाई भी पढ़ लेते हैं, एक्स डिवाइडेड बाई अथवा एक्स बटे भी बाई ऐसा भी पढ़ लेते हैं, सब इस तरीके से। अब देखो इसमें मान लो कि हम 2 बटे ऐसा लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं, तो ये भी भाग है, ठीक है। मान लो कि मुझे 512 में 8 का भाग देना है, तो इसको कैसे देते हैं। बचपन में हमने सीखा कि ये 512 ये लिखा है, इसमें 8 का भाग देना है। तो पहले एक अंक कंसिडर करते हैं 1 डिजिट, अगर उसमें भाग चला जाता है मतलब ये वाला डिवाइज़र, इसको डिवाइज़र बोलते हैं, तो इससे अगर ये चला जाता है तो ठीक है, बड़ा है या बराबर है, और अगर इससे छोटा है तो फिर 2 अंक कंसिडर करते हैं 2 डिजिट, राइट। तो इसमें क्या है, अभी 5 में 8 का भाग नहीं जाएगा तो हम 2 डिजिट ले लेते हैं, इंचामन हो जाएगा, ठीक है। 2 डिजिट जब लेंगे तो ये 51 हो जाएगा। अब इसको भाग ले जाते हैं, तो 8 पंचे 40, 8 छः 48, तो ये 6 बार जाएगा, तो ये 8 छः 48 हो गया 48। अब ये इसको फिर से वही देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, तो 11 इसको कंसिडर कर लेंगे, क्यों, क्योंकि एक जो है वो 8 से छोटा है, तो इसको 11 करेंगे कंसिडर, तो 11 में से 8 चला जाएगा तो ये 3 बचेगा, फिर 11 का जो एक हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको 10वें प्लेस पर ऐड कर देंगे इधर, तो ये 5 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। अब 5 में से 5 गए 0, ठीक है। अब ये 2 बचा, तो ये 2 इधर आ जाएगा, उतर आ जाएगा, इधर यहाँ पर आ जाएगा इसके सामने, तो ये अभी कितना हो गया 32 हो गया, ठीक। अब देखो 8 का 4 बार डायरेक्ट भाग चला जाएगा, तो 8 चौक 32, तो 32 में से 32 चला गया, तो ये 0 0 बचा। मतलब ये इस तरीके से ये हमारा क्या आ गया, इसको क्वासेंट बोलते हैं, और इसको डिवाइज़र बोलते हैं, इसको रिमाइंडर मतलब शेष बोलते हैं। रिमाइंडर मतलब शेष बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्वासेंट बोलते हैं, मतलब भाजक बोलते हैं इसको हिंदी में, शायद हिंदी में इसको भाजक बोलते हैं, और इसको क्वासेंट बोलते हैं, इसको डिवाइज़र बोलते हैं, क्वासेंट इसको बोलते हैं, ये डिवाइज़र होता है मतलब भाजक, ठीक है। ये कुछ भाज्य होता है आई थिंक, एक बार आप चेक कर लेना, मुझे हिंदी में थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती भाग की। मान लो कि ऐसे ही मान लो कि मैं लिख देता हूँ 17/5, तो इसको कैसे भाग करना है, तो 17 में ये सीधा आप लिखो और ये 5 का भाग दो, तो 5 3 देखो 1 नहीं जाएगा भाग, तो हम क्या करेंगे 2 अंकों को कंसिडर करेंगे, दोनों डिजिट को, तो ये 17 हो गया 17। अब 5 3 जा चला जाएगा, 5 3 15, तो ये 15 हो गया, ठीक है। अब देखो 7 बड़ा है 5 छोटा है, तो 7 में से 5 गई 2 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 में से 1 गई 0 हो जाएगा। अब या तो आप इसको रिमाइंडर लिख दो, ठीक है, मतलब ये शेष हो गया, शेषफल हो गया, अथवा इसी को और काटना है तो फिर आप दशमलव लगा के उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो शेष हो गया। अब अगर मान लो कि और आप लगाना है तो आप दशमलव जब यहाँ लगाओगे तो 1 0 यहाँ अपने आप ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने दशमलव लगाया तो 1 0 अपने आप ही आ जाएगा। तो 5 चौका चला जाएगा 4 बार, तो 5 चौका 20, तो 20 में से 20 चला गया 0, ये यहाँ माइनस होता है हमेशा सब जगह, ठीक है, सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब घटाते हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ हम देखते हैं, इसके बाद भाग हो गया, भाग के बाद फिर हम देखते हैं 5वें नंबर का भिन्न देखते हैं। भिन्न, भिन्न को क्या बोलते हैं हिंदी में, फ्रैक्शन बोलते हैं, इंग्लिश में फ्रैक्शन, मतलब वो चीज़ें जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर जो नीचे वाला, इसको हर बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं, मतलब इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। जो ऊपर नंबर लिखा होता है उस डिवीज़न के, उसको न्यूमरेटर हिंदी में अंश बोलते हैं, और इसको डिनोमिनेटर अथवा हिंदी में हर बोलते हैं। पर हर जो है डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। उसका कारण है, कारण इसलिए होता है कि देखो अगर किसी भी नंबर, कोई नंबर मान लो ऊपर x लिखा है और अगर नीचे हमने 0 रख दिया, कहीं से भी नीचे अगर 0 आ गया तो इस टोटल की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। इसको हिंदी में अनंत बोलते हैं, अनंत, ठीक है। तो ये हम नहीं बनाते हैं क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं है, मतलब परिभाषित नहीं है, तो इसको हम ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए कभी भी हम नीचे जो नंबर लिखा होता है बेस में, बेस मतलब कि यहाँ पर हर में, या यूँ कहूँ कि डिनोमिनेटर में, तो उसको 0 हम कभी भी नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मना किया गया है कि Q 0 नहीं होगा।
तो जितने भी नंबर इस टाइप से लिखे हैं मान लो P/Q के फॉर्म में, वो सारे के सारे फ्रैक्शन अथवा भिन्न कहलाते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए ले लूँ, उदाहरण के लिए मान लो कि 2/5 या 5/2, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, या 5 ही चलो मैं लिख दिया, तो 5 को मैं, ये भी एक फ्रैक्शन है, कैसे 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ, मतलब P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो इसलिए ये फ्रैक्शन है, ठीक है, भिन्न है, ठीक है। जिन भी नंबर्स को, इंटीजर को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो सब के सब फ्रैक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें भिन्न में हो गई। भिन्न में जैसे कि मान लो कि ऐसे लिखा है 2 जैसे ये वाला लिखा है, इसको मैं लिखता हूँ 2/5, तो इसकी वैल्यू जब आप डिवाइड करके कैलकुलेट करोगे तो आएगी कितनी, 0.4 आएगी। कैसे, देखो ये 2 में 5 का भाग देंगे, तो अभी भाग नहीं जा रहा क्योंकि ये 2 छोटा नंबर है, तो हम क्या लगाएंगे 0 दशमलव, ये दशमलव, ये इस 0 से कोई मतलब नहीं है, ये दशमलव लगा इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 20 हो गया, अब 20 में 4 बार चला जाएगा भाग, देखो 5 चौका, तो ये 4 बार चला गया, 5 4 जा 20, तो ये 20 हो गया। 20 में से 20 को सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो ये 0 0 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई, 0.4 आई ये, ठीक है। इस तरीके से ये फ्रैक्शन होता है। क्लियर है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कहीं भी दिक्कत जहाँ भी है। अब अगर आपको समझ आया है तो आप मुझे 7/8 की वैल्यू मुझे आंसर में निकाल के बताओ। 7/8 एंड 1/12 की वैल्यू, इन दोनों की कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझे बताओ इसका आंसर, ठीक है। डेसिमल में, दशमलव में, मतलब कि 0 पॉइंट जो भी है उन दोनों का आंसर बताना है, ठीक है। चलो फिर अगली चीज़, छठवां बचा हमारे पास आया। 6th नंबर पर हम क्या पढ़ते हैं, भिन्न के बाद हम पढ़ते हैं LCM, मतलब लीस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम लसम, ऐसा लिखते हैं हिंदी में शॉर्ट में, लघुत्तम समापवर्तक, लसा वो लिखते हैं आदि, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ये। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो मुझे निकालना है 128 का, मुझे LCM निकालना है, लघुत्तम 128, एक नंबर का तो LCM होता नहीं, 128 मान लो, और सपोज मुझे 32 का LCM निकालना है, 2 नंबर का LCM निकालना है, तो हम क्या करें, ये लाइन खींच देते हैं दोनों को एक साथ, बचपन में हमने यही पढ़ा है, तो देखो उसी तरीके से करेंगे। तो ये 2 से ले गए काटे, सबसे पहले 1 से तो सारे नंबर कट जाएंगे, तो 1 से तो हम चेक ही नहीं करते, उससे बड़ा 2 होता है तो 2 से चेक करते हैं, फिर 3 से चेक करते हैं, 4 से चेक नहीं करते, क्यों, क्योंकि जो नंबर 4 से कट रहा इसका मतलब वो 2 से तो पहले ही कट चुका है, ठीक है। और उसकी एक मेथड ये होती है कि हम अभाज्य संख्या से चेक करते हैं। अभाज्य संख्या मतलब इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से 1 के अलावा खुद से ही कटते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभाज्य संख्या मैं आगे बताऊंगा आपको, तो अभी 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो ये 2 छक्का 12, 2 चौका, ठीक है, ये वाला कटेगा, 2 1 कम 2, जब 1 बचेगा तो ये 12 हो जाएगा, तो 2 छक्का 12, ठीक, इस तरीके से। अब ये 2, तो 2 तिहाई 2 दूनी, इधर कितना कटेगा 2 अट्ठे, ठीक है। फिर इधर से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 16 दूनी 32, 2 चौका, फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 अट्ठे और ये 2 दूनी, फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 चौका और 2 1 कम। अभी ये जब तक दोनों 1 ना आ जाएं, तो फिर ये 2 से काटेंगे तो फिर देखो कटेगा, फिर ये 2 दूनी और ये 1 तो 1 ही आ जाएगा, फिर ये 2 से काटेंगे इसको तो 2 1 कम 2 1 कम, ये आ गया। अब देखो इसमें कितना है टोटल, तो इन दोनों में अगर हम LCM की बात करूं तो 2 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब ये 7 बार है। तो क्या इसको मैं 2 की घाते 7 लिख दूं? देखो ये कैसे होता है, अभी केवल 2 लिखा है तो 2 मतलब इसकी घाते 1 लिखा है, इन सब की घाते 1 1 लिखा है, और इसका नियम एक ये कहता है
कि जब घाते मतलब आधार समान हो, आधार मतलब जब बेस सेम हो तो घाते आपस में जुड़ जाती हैं। तो 2 की घाते जो 7 लिखा है इसको एक्चुअल में हम ऐसे लिखते हैं, ये 2 हमने लिख दिया। अब घाते 1 + 1 + 1 + 1 कितनी 7 बार जाएंगी ऐसी, तो ये 2 की घाते 7 हो जाता है। जब घात आधार समान हो तो घाते आपस में जुड़ जाती हैं। इस तरीके से ये एलसीएम होता है। मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। अगले पेज पर देखो, क्या था अपना नंबर 16 था, 32 था और 128 था। ठीक है, देखो 128 एंड 32, इसका एलसीएम क्या होता है, हम इसको ऐसे दूसरे तरीके से समझते हैं। ये तो बचपन में हमने जो समझा वो मैं बता दिया आपको। आज के टाइम में अपन कैसे लिखते हैं, देखो ये 2 की पावर में होता है। ठीक है, तो 2 की पावर में आप क्या लिखोगे, इसको मान लो कि 2 × 64 लिखोगे। ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू फिर 64 को 2 × 2 इंटू, या तो 8 का स्क्वायर लिख दो इसको, या फिर आप छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो तो इसको 2 × 2 टू द पावर 5 लिखोगे, या इसको डायरेक्ट लिखो तो 2 टू द पावर 7 लिखोगे। 2 टू द पावर 7 मतलब 2 का गुणा 7 बार ऐसे ही करोगे, 2 × 2 × 2 तो ये आएगा 128। ठीक है, ऐसे 32 को आप लिखोगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 की घाते 5 आया। ठीक है, अब देखो इनका एलसीएम जब निकालते हैं, एलसीएम का मतलब ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो जितने नंबर लिखे, मान लो अपन 2 नंबर का एलसीएम निकाल रहे हैं, या 3 नंबर का, या 4 नंबर का, जितने भी नंबर का निकाल रहे हैं, या 10 नंबर का, जितने भी नंबर का निकाल रहे हैं, तो एलसीएम का मतलब ये होता है कि उन सारे नंबर में जो नंबर चाहे किसी एक में ही आया हो, मतलब जितनी बार वो मैक्सिमम आया हो, चाहे किसी में 1 बार आया हो, किसी में 10 बार आया तो 10 बार कंसिडर करेंगे, मतलब उसकी पावर जिसकी मतलब प्राइम नंबर, ये जो नंबर होते हैं, ये जो नंबर लिखे होते हैं बेस में, इन नंबर की अधिकतम पावर हम लेते हैं। क्या लेते हैं, आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ लीस्ट होता है एल से, पर हम लेते अधिकतम है। क्यों, क्योंकि हमें दोनों का मल्टीपल चाहिए। दोनों का जब मल्टीपल चाहिए तो हम क्या करते हैं, दोनों की अधिकतम पावर लेते हैं, मतलब मैक्सिमम। तो इसमें अधिकतम में 2 की घाते 5 है, इसमें 2 की घाते 7 है, तो अधिकतम क्या होगा 2 की घाते 7, और 2 की घाते 7 मतलब 128 अभी हमने देखा। देखो ये, तो ये एलसीएम हो गया। ठीक है, एचसीएफ देखो क्या होता है, एचसीएफ ये होता है कि इन्हीं दोनों में जो 2 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर या 3 नंबर, जितने नंबर्स का आप एचसीएफ निकाल रहे हो, मतलब महत्तम समवर्तक इसको बोलते हैं, इसको लघुत्तम समवर्तक बोलते हैं, और इसको एचसीएफ को महत्तम समवर्तक। तो इसमें क्या होता है कि वही 2 की पावर में जो मिनिमम है, मिनिमम का मतलब कि जो दोनों में या 10 नंबर सब में कॉमन है, मतलब 2 की घाते 5 देखो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी, मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की घाते 2 × 2 की घाते 5 लिख सकता हूँ। इसमें 2 की घाते 5 ही है, तो 2 की घाते 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों में 2 की घाते 5 कॉमन है, पर ये 2 की घाते 2 तो एक्स्ट्रा है, तो उसको हमें नहीं लेना, क्योंकि हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या सीखा हमने कि एचसीएफ में जो दोनों या जितने नंबर का निकाल रहे हैं उन सब नंबर में जो कॉमन हो, तो कॉमन देखो 2 की घाते 5, या यूँ कहूँ कि मिनिमम पावर, जितने नंबर हैं उन सब में मिनिमम पावर जितनी हो, तो मिनिमम पावर 2 की घाते 5 है। एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर ले रहे थे, एचसीएफ में हम मिनिमम पावर ले रहे हैं, या यूँ कहूँ कि सारे नंबर जितने नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं उन सब में जो कॉमन है वो एचसीएफ हो जाता है। सबसे जो मैक्सिमम है तो वो एलसीएम हो जाता है, मैक्सिमम पावर। ठीक है, मैं इसी को एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि मैं 6 ले लिया और ये 18 ले लिया। ठीक है, इन दोनों को ले लिया। अब 6 को हम प्राइम नंबर के फॉर्म में क्या करेंगे, 2 × 3 लिखेंगे। ठीक है, 18 को क्या लिखेंगे, 18 को 3 × 6 लिखेंगे, तो इसको 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 × 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हमने क्या लिखा, 2 × 3 मतलब 2 की पावर 1 3 की पावर 1। क्लियर है। अब देखो एलसीएम इन दोनों का, हम क्या कर, एलसीएम मतलब जो दोनों में अधिकतम हो, तो जैसे 2 की घाते यहाँ भी 1 है, 2 की घाते यहाँ भी 1 है, तो हम क्या लिखेंगे 2 की घाते 1। अब अधिकतम कितनी है, अधिकतम तो 1 ही है ना, और ज़्यादा तो नहीं है, क्या कहीं 5 2 3 तो नहीं है, 1 ही है दोनों में, तो चाहे दोनों में बराबर हो, अधिकतम तो 2 की घाते 1 ही है, तो हमने 2 की घाते 1 लिख दिया। ठीक, इन 2।
अब देखो 3 की घाते अधिकतम कितनी है, तो यहाँ 3 की घाते 2 है, यहाँ 3 की घाते 1 है, तो हमें अधिकतम लेना है। क्यों? क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो ये 3 की घाते हम 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये 2 की घाते 1 मतलब 2 हो गया, और 3 की घाते 2 मतलब 9 हो गया, तो 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है, अब देखो यहीं पर मैं समझा देता हूँ HCF। HCF क्या है? दोनों में जो कॉमन है, तो देखो 2 की घाते 1 यहाँ भी है, 2 की घाते 1 यहाँ भी है, तो 2 की घाते 1 हो गया कॉमन। ठीक है, इनटू, अब देखो 3 की घाते यहाँ 1 है और यहाँ 3 की पावर 2 है, मतलब 2 है, तो क्या है दोनों में कॉमन कितना है? 3 की घाते कॉमन तो एक ही है ना, ये तो अगर 2 में लेता हूँ तो ये तो एलसीएम वाला मैक्सिमम हो जाएगा, पर हमें मिनिमम लेना है। मिनिमम लेना है या यूँ कहूँ कि कॉमन, तो 3 की घाते यहाँ 1 है, यहाँ 3 की घाते 2 है, तो मतलब दोनों में कॉमन कितना है? 3 की घाते 1, तो हमने 3 की घाते 1 कॉमन ले लिया। अब 2 की घाते 1 मतलब 2, 3 की घाते 1 मतलब 3, तो 2 3 6 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इस तरीके से ये 6 इसका आंसर हो जाएगा HCF का। क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है। LCM एंड HCF को दोनों हमने एक साथ सीख लिया। ठीक, अब देखो अगली चीज़ हम पढ़ते हैं प्रतिशत, परसेंटेज। 8वें नंबर का हमारा टॉपिक आता है प्रतिशत। प्रतिशत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंट, PERCENT। अब देखो प्रति का मतलब होता है कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं पर, अथवा ये पर लिखा है। शत मतलब एक्चुअली होता है, या सेंट मतलब सेंचुरी होता है, सेंचुरी, या जिसको शतक बोलते हैं अथवा सैकड़ा बोलते हैं। ठीक है, ये होता है, इसका मतलब 100 होता है। मतलब क्या हुआ? इस टोटल का मतलब ये हुआ कि पर 100 या पर 100, ये मतलब हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी में बात करूं, मान लो कि प्रतिशत की बात करूं, तो प्रतिशत में क्या क्या होता है? प्रतिशत में जैसे कि मान लो कि मैं लिख दिया 5%, तो 5% में आप क्या क्या लिखोगे? देखो 5 को आपने ऐसे लिख दिया, परसेंट का मतलब पर 100, मतलब इसको 1/100 आप लिखोगे। ठीक है, अब इसको काट पीट करना है तो और काट लो आप, 5 से काटोगे तो 5, और ये दूनी 10, तो ये 20 हो गया, मतलब इसको आप 1/20 लिख दिए। मतलब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, या यूँ कहूँ कि जो एक फ्रैक्शन मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक नंबर के फॉर्म में, वैल्यू के फॉर्म में आप लिखोगे तो 1/20 हो गया। ठीक है, गुणनखंड के फॉर्म में। पर एक अगर परसेंट के फॉर्म में लिखोगे तो ये तो 5% था, ऐसे मान लो कि 20% लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20, अब परसेंट को जब हटाओगे तो 1/100 का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 20 से 5 कटेगा, ये हो गया, या 0 0 काट दो, फिर 2 5 10, तो ये 1/5 हो गया, ये वैल्यू हो गई इसकी। या इसी चीज़ को जब आप वैल्यू के फॉर्म में लिखोगे तो 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.2 होती है, और 1/20 की वैल्यू कितनी होती है? 0.05 होती है। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो यही आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप 1/5 की वैल्यू निकाल लो भाग दे के, देखो 5 से जब आप भाग देंगे, अभी भाग तो नहीं जा रहा है तो आपको दशमलव लगाना पड़ेगा, 0 दशमलव, तो दशमलव जब आपने लगाया तो ये 0 इधर आ गया, तो अब ये 10 हो गया। जब 10 हुआ तो अब 2 बार चला जाएगा भाग, तो 5 दूनी 10, तो ये 10 हो गया, ये 0 0 हो गया, तो 5 दूनी मतलब 1/5 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.2 आ गई। ठीक है, क्लियर है इतना? इसी तरीके से मान लो कि मैं 15% लिख रहा हूँ, तो 15% का मतलब कि 15 गुणे 1/100। अब इसको काट पीट करोगे, जो भी वैल्यू आएगी आंसर आपका होगा, मतलब एक्चुअल में ये मतलब होता है। 5 से काट दोगे तो 5 3 कट जाएगा, और 5 दूनी 10, ये 20, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/20। तो ये तो वैल्यू की मतलब हो गया। ठीक है, फिर इसमें जो दूसरी चीज़ होती है, जैसे मान लो कि मैं आगे फिर बताता हूँ, जैसे कि चलो बोर्ड मास पढ़ते हैं। अगला हमारा 9वें नंबर का टॉपिक है बोर्ड मास। बोर्ड मास, एक्चुअली बोर्ड मास में देखो इनका मतलब समझ में आना चाहिए। बी मतलब ब्रैकेट होता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक सॉल्व करने का तरीका है। दिस इज़ नॉट अ साइंटिस्ट नेम, राइट।
तो ये किसी साइंटिस्ट किसी वैज्ञानिक का कोई नाम नहीं है, ये किसी भी जैसे कि कहीं ब्रैकेट मतलब कोष्टक लगा होता है या कहीं ऑफ या हिंदी में का लगा होता है, 5 का 15% या 15 का 5% इस टाइप से लगा होता है, तो वो जो का लगा होता है या उसको ऑफ बोलते हैं इंग्लिश में। तो उन सब का मतलब मान लो कि एक ही लाइन में बहुत सारे दे दिया, कहीं गुणा दे लिख दिया, कहीं कहीं डिवीजन लिख दिया, कहीं मतलब गुणा भाग प्लस माइनस ये ऑफ ये सब कुछ लगा दिया। अब आपको समझ ही नहीं पड़ेगा कि उसमें आप पहले कौन सा साइन को सॉल्व करें, क्योंकि आप मान लो कि पहले साइन की जगह दूसरा साइन कोई ले लिए, आपकी मर्जी, आपने कुछ ले लिया कोई दूसरा कुछ ले लिया, तो फिर तो आंसर अलग अलग आ जाएगा सबका। इसीलिए एक नियम बनाया गया कि बोर्ड मास एक नियम है जिसके अनुसार हर कोई करेंगे तो हर किसी का आंसर एक ही आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये बोर्ड मास नियम है। तो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। ठीक है, कोष्टक। फिर ये ऑफ होता है, ओ एफ। ऑफ मतलब इसका भी मतलब गुणा ही होता है, या हिंदी में इसको का बोलते हैं। ठीक है, फिर डी मतलब डिवीजन होता है, डी मतलब डिवीजन। डिवीजन मतलब आप जानते हैं कि भाग होता है। ठीक है, फिर एम मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई अथवा मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा होता है। गुणा इसका भी मतलब होता है, गुणा इस आफ का भी मतलब होता है। पर अगर दोनों गुणा लगाए तो पहले इस आफ वाले को सॉल्व करेंगे, आफ का मतलब का लगा है तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन मतलब भाग वाले को साइन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई पर आएंगे। ठीक है, और ए मतलब एडिशन होता है, एडिशन मतलब जोड़ना, जोड़। ठीक है, क्लियर है। और जो ये एस बचा, एस मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इसका मतलब क्या होता है, घटाना। ठीक है, बताओ ये चीज़ क्लियर हुई, बोर्ड मास। अब बोर्ड मास में मान लो क्या होता है कि मान लो उदाहरण के लिए कि मैं लिख देता हूँ आपको, सपोज लिखता हूँ 2/3 × 6 ब्रैकेट में 5 + 7 ऐसा लिख दिया। ठीक है, दूसरा लिख दिया मान लो कि 2 हिंदी, इसको या तो हिंदी में का लिख दो या इंग्लिश में इसी को 2 ऑफ लिख दो ऐसा। ठीक है, तो एक ही मतलब होता है। तो 2 का 3 × 5, ठीक है, ब्रैकेट चालू 4 + 3/3 मान लो ये लिख दिया। ठीक है, तीसरा इसी को लिख दिया, मान लो कि 15 मतलब 15 × 10, और ये डिवीज़न मतलब बटे 5, और ये फिर ब्रैकेट चालू फिर ये 10 - 5 इस तरीके से लिख दिया। अब आपको अगर नहीं पता तो सपोज आप सोचो कि आप इसमें कौन सा साइन पहले सॉल्व करोगे, गुणा पहले लगाओगे सॉल्व करोगे, या भाग सॉल्व करोगे, या ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, या प्लस सॉल्व करोगे, क्या करोगे, ऐसे ही सभी में तो आंसर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अपन इसको कैसे करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ इसको देखना ध्यान से, थोड़ा सा समझना। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला हिस्सा। तो ये कितना हो गया, 7 × 5 = 12, 7 और 5 12 हो गया। ठीक है, फिर ब्रैकेट के बाद ये कुछ नहीं लगा तो ये ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है, तो इसको हम करेंगे ये 6। ठीक है, तो ये 12 × 6 = 72 हो गया। क्लियर, इतना वाला पार्ट अपन सॉल्व किए 72। ठीक है, अब ये 2/3 है, तो 2/3 था, इंटू 6 था, तो फिर इसको क्या करेंगे, इस टोटल को देखो, ये 2/3 हमने ऐसा लिख लिया और ये गुणे 72 लिख दिया। ठीक, कैसे आया, समझ आया, इसी को इधर लिखता हूँ, ये 2/3 देखो, ये 2/3 हमने लिख दिया, ये गुणे 6 था ये, और ये कुछ नहीं लिखा था, ब्रैकेट था, तो ब्रैकेट के अंदर इधर कितना आया था, 12, 7 और 5 12, और ये मतलब इसका मतलब का होता है या ऑफ होता है, तो ब्रैकेट को इस बार सॉल्व करोगे तो ये मल्टीप्लाई। देखो ये ब्रैकेट का मतलब हमने क्या पढ़ा है, गुणा या का, तो इसका मतलब ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर है वो सही होगा। देखो ये 3 से काटोगी तो ये 3 दूनी 6, ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 12 चौक 48, तो इसका मतलब इसका आंसर 48 आ गया। ठीक है, फिर दूसरा वाला 2
ऑफ 2 का, अथवा हिंदी में पढ़ो तो 2 का 3 5, तो इसको लिख लेते हैं इधर दूसरा वाला 2 ऑफ 3 इंटू 5, फिर क्या लिखा है ब्रैकेट चालू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास देखो आप ध्यान रखना BODMAS, तो बी में ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करो। अब ब्रैकेट में भी देखो इधर मल्टीप्लाई लगा, इधर डिवीजन लगा है, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे डिवीजन, ब्रैकेट के बाद आप क्या करोगे ऑफ लगाओगे, फिर डिवीजन। तो डिवीजन और मल्टीप्लाई इन दोनों में देखो, डिवीजन और मल्टीप्लाई है, डिवीजन और मल्टीप्लाई, तो दोनों में पहले आप डिवाइड करोगे। तो देखो ये 3 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 3/3, इसको ऐसा लिखोगे, और ये 4 गुणे ये हो गया, ये ब्रैकेट वाला पार्ट, ठीक है। और ये ऑफ है, इसका मतलब ये ऑफ है, ऑफ, तो ये 3 ऑफ 5 और ये 2 ऑफ 5, 2 ऑफ 3, ये है पूरा मतलब। तो देखो 2 ऑफ का मतलब, अब देखो ये ब्रैकेट को सॉल्व करो तो 3/3 मतलब 1, तो ये 1 हो गया। अब 4 गुणे 1 है, तो ये 2 ऑफ ये 3 इंटू 5 ऑफ, इसको देखो ये 4 गुणे 1 है। अब एक्चुअल में 4 गुणे 1 तो 4 ही होगा, बट पहले इसके गुणा के पहले आपको ये ऑफ सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो अब ऑफ का मतलब गुणा ही होता है, अब सब जगह गुणा ही गुणा है, तो आप गुणा कर दो सीधा सीधा। तो 2 गुणे ये देखो 3, और ये गुणे तो अपनी जगह ही लगाए, फिर हमने 5 रख दिया, ये जो लिखा था। ऑफ को मतलब हमने फिर से गुणा लगा दिया, और ये 4 1 कम 4, तो ये भी 4 हो गया, ठीक है। अब ये सब जगह गुणे गुणा है, तो 2 3 6 5 30 और गुणे 4 मतलब 3 चौको 12, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से ये जो तीसरा वाला है, ये हमने ये वाला दिया है थर्ड, ये जो तीसरा वाला है, इसको आप क्या करोगे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताओगे, ठीक है। ये तीसरा जो दिया है 15 गुणे 10/5, फिर ब्रैकेट चालू 10 - 5, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको ये मेथड समझ में आई तो आप बताओ, ठीक। फिर देखो आगे चलते हैं। एक जो ये चीज़ें अभी मैंने करी, तो जो हमने गुणा पढ़ा था एक पिछला टॉपिक, तो गुणा में क्या होता है, गुणा 2 तरीके से होता है। एक तो 1 2 3, ये किसी नंबर का हो गया मल्टीप्लाई, मान लो 2 3 5 हो गया, तो ये नंबर का हमने मल्टीप्लाई सीखा। एक मल्टीप्लाई ऐसा होता है, मान लो किसी फ्रैक्शन में, मान लो किसी फ्रैक्शन में गुणा ऐसा लिखा है 2/3 गुणे 6/7 और गुणे 14 मान लो कुछ भी लिख देते हैं, 14 मान लो कि मैं लिख दिया, इसको 5 लिख दिया, और गुणे 5/4 ऐसा लिख दिया, ठीक है। ये तो ये गुणा लिखा होता है, तो इसमें क्या होता है, ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे का गुणा होता है, ठीक है। ऊपर ऊपर का गुणा होता है, ऊपर ऊपर का मतलब 2 गुणे 6 गुणे 14 गुणे 5, और टोटल का बटे 2 गुणे 7 गुणे ये 3, तो 3 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 4 ये होता है। एक तो ये मतलब होता है, मतलब 2 गुणे 6 गुणे ये 14 गुणे 5, और ये टोटल का बटे 3 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 4, एक तो ये मतलब होता है। या यूं कहूँ दूसरा तरीका ये होता है कि इसको काट पीट करने का, मतलब ऊपर की चीज़ें नीचे से कट जाएंगी, ऊपर की चीज़ें नीचे से कट जाएंगी, जितनी कट रही हैं आप उसको काट दो। जैसे ये 3 से कट रहा है, तो 3 दूनी 6 कट गया, ठीक है। फिर ये 2 और 2 4 हो गए, तो ये 4 से ये पूरा काट दो इन दोनों को, ठीक है। अब ये 5 भी कट रहा है, तो ये 5 भी काट दो आप। फिर ये 7 दूनी 14, तो ये हो गया। अब देखो ऊपर बचा कितना, ऊपर कितना बचा, ये कट गया, 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 ये केवल 2 बचा, तो ये ऊपर 2 बचा। नीचे देखो 3 कट गया, 7 कट गया, 5 कट गया, 4 कट गया, मतलब 1 बचा, मतलब ये अल्टीमेटली 2 बचा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये गुणा होता है। इसी तरीके से डिवीज़न होता है, जैसे मान लो इसी में मैं मान लो कि डिवीज़न बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि 2/3 डिवाइडेड बाय 4/6 और डिवाइडेड बाय 5/9, मान लो इस तरीके से लिखा है। तो ये जो डिवीज़न होता है, मतलब इसका भाग जो होता है इस तरीके से, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है, हम 2/3 ये जो है
इसको जब गुणा भाग को गुणे में चेंज करेंगे तो ये वाली जो नंबर लिखा है ये उल्टा हो जाएगा, मतलब अभी 4/6 लिखा है तो 6/4 हो जाएगा। तो जब भाग को देखो गुणे में हम कर रहे हैं तो 4/6 को हम ये 6/4 हो जाएगा। क्लियर है इतना? ऐसे ये भी अगर डिवीज़न में है मतलब डिवाइडेड बाई है तो ये जब गुणों में चेंज करोगे तो ये 5/9 का 9/5 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाता है। अब देखो काट पीट कर दो बस, ये 3 दूनी 6, तो ये ऊपर 2 और 2 4 हो गया, तो ये 4 और ये 4 कट गया पूरा। ठीक, अब बचा कितना 9/5, तो ये 9/5 हो गया, ये आंसर इसका। तो इस तरीके से ये होता है डिवीज़न वाला। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ते हैं, 10वें नंबर की चीज़ हमारे पास आती है जिसको हम बोलते हैं समीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं एक चीज़ आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना मैं बता रहा हूँ, समीकरण, समीकरण या इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब देखो इसमें लगा है इक्वेशन, इसका मतलब इक्वल होता है। ध्यान रखना कि जब तक इक्वल यानी बराबर का साइन नहीं, चिन्ह नहीं लगा है, तब तक हम उसको समीकरण नहीं बोलेंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखना। ठीक है, जब तक इक्वल यानी बराबर का साइन चिन्ह नहीं लगा है तब तक हम उसको समीकरण या इक्वेशन नहीं बोलेंगे, तब तक उसको समीकरण नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे तब तक उसको? या तो हम पोलिनोमियल बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे, यानी बहुपद इसको हिंदी में बोलते हैं। अब पोलिनोमियल के क्लासिफिकेशन होते हैं, इसमें बहुत सारे मोनोमियल, एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, जितने भी टर्म है, या इसी को हम एक्सप्रेशन भी बोल देते हैं इंग्लिश में। हिंदी में इसको व्यंजन बोलते हैं कुछ। ठीक है, तो जब तक इक्वल का साइन नहीं लगा मतलब बराबर का चिन्ह नहीं लगा है तब तक हम उसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे या समीकरण नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल में मैं लिखता हूँ 2x + 5 = 3x - 2। ठीक है, अब देखो इसमें बराबर का साइन लगा है। अब ये मैटर नहीं करता कि बराबर में इक्वल में क्या कोई कांस्टेंट टर्म है, 5 है, 2 है, 3 है, 0 है, कि माइनस में कोई टर्म है, या x/z कुछ भी है, कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी हो, इक्वल का साइन लग गया मतलब वो समीकरण है, तब उसको आप समीकरण बोलोगे। ठीक है, इसी में अगर मैं दूसरा उदाहरण लिखूं कि मान लो मैं लिखता हूं कि सपोज 15x + y + x + z। अब इसमें बराबर का साइन आपको कहीं दिख रहा, चिन्ह नहीं दिख रहा, तो ये दिस इज नॉट इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है। क्यों? समीकरण नहीं है ये। क्लियर हुई इतनी बात आपको? इसमें इक्वल का साइन नहीं लगा है तो ये इक्वेशन नहीं है। इसमें वेरिएबल, मान लो वेरिएबल मतलब जो वेरी करते हैं, जिनकी वैल्यू चर होते हैं, मतलब जिनकी वैल्यू चरती है, चलती है, चेंज होती है, वो x/z अगर मानूँ तो x/x z मतलब 3 वेरिएबल हैं। ठीक है, पर ये इक्वेशन नहीं है। समझ आई इतनी बात? मैं इसी में तीसरा लिखता हूँ, इसको आप इक्वेशन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल का साइन लगा है। तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो मान लो 2x अपान आपने 3 रख दिया +4 = 2x अपान सपोज 5 रख दिया और ये +22 रख दिया। ठीक है, ये रख दिया। अब इसको सॉल्व करना ये आपकी वो मतलब कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि आपके पास क्या क्या कंडीशन है, तो उसको सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। पर ये इक्वेशन है, समीकरण है, ये इक्वेशन है, मतलब इसको आप समीकरण कह सकते हैं। यस, दिस इज समीकरण, दिस इज इक्वेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल का साइन लगा है। आप ऐसे और रख सकते हैं 7x + 3x² + x³ + 5x + 9 = 0। मान लो ऐसा कुछ भी लिखा है, रेंडम कुछ भी लिखा है, इक्वल का साइन है, इसलिए आप इसको इक्वेशन बोलेंगे। ये इक्वेशन है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात? अब चलते हैं 11वें नंबर का, हमारा क्या है टॉपिक,
वर्ग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। ये क्या होता है? वर्ग का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि एक कोई नंबर x है तो उसका वर्ग अगर हम लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। मतलब एक्स स्क्वायर हम क्या कह सकते हैं, एक्स का वर्ग है, या एक्स स्क्वायर जो है एक्स का स्क्वायर है। ये इसको हम, ये जो पावर लिखी होती है इसको हम वर्ग पढ़ते हैं। हिंदी में एक्स की घाते 2 पढ़ते हैं, या इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्स टू द पावर 2, एक्स टू द पावर 2 पढ़ते हैं। या अगर जब स्पेशली अगर घाते 2 है, पावर 2, इसको घात पढ़ते हैं। ये आधार होता है, ये घात होता है, ठीक है। तो जब भी अगर पावर में या घात में 2 है तो उसको स्पेशली हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं या स्क्वायर बोलते हैं, ठीक। और अगर घाते यहीं पर मैं 2 की बजाय 1/2 कर दूं तो इसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं, ठीक है। या इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको वर्गमूल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं ले लेता हूँ, चलो 324 ले लेता हूँ, ये स्क्वायर रूट में लिखा है, ठीक है। ये वर्गमूल है। इस ब्रैकेट जो लगा है इसको वर्गमूल बोलते हैं, या इसी का मतलब ये होता है कि इसकी घाते 1/2, इसी का मतलब होता है किसी की घाते 1/2, या 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5। तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर जो है 0.5, आप ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सीधी सी बात है, जैसे आप वर्गमूल निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, मतलब एलसीएम निकालते हैं, उसी तरीके से निकालेंगे। फिर उसमें देखेंगे, सपोज मैं 324 को लिखता हूँ, तो 324 को आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, मान लो कि 4 से कटेगा तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, इंटू 4 से काटा तो 4 8 32 और 4 1 कम 4, ये रख दिया, ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे, ये 2 का स्क्वायर इंटू, अब ये 81 है तो ये 9 का स्क्वायर है, या इसी को 3 की घाते 4 लिख सकते हो। तो ये 2 का स्क्वायर इंटू इसको 3 टू द पावर 4, ये इसका मतलब ये हुआ, जब इसको निकालोगे बाहर तो ये 2 निकलेगा और ये निकलेगा 3 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इंटू 9, मतलब ये 18 हो गया। तो ये क्या हुआ, ये वर्गमूल हुआ, ठीक है। अब वर्ग जो हम पढ़ रहे हैं, मान लो कि वर्ग में मैं बात करूं तो मान लो कि मैं 16 ले लेता हूं, तो 16 जो है, अगर इसका मैं बात करूं तो 16 ये किसका वर्ग है, तो इसको हम 4 लिखते हैं, 4 का स्क्वायर लिख देंगे। मतलब ये 16 जो है 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, ठीक है। या 16 का जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, ठीक है। और अगर मैं 16 का वर्ग निकालता हूँ, ये देखो 16 जो है ये 4 का वर्ग है, यानी 4 का स्क्वायर है 16, 16, पर 16 का वर्ग क्या होगा, तो 16 का वर्ग खुद 16 का स्क्वायर होगा, और इसका मतलब 16 गुणे 16, पावर जितनी होती है, जैसे मान लो कि मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स की मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स होता है। मतलब जितनी भी पावर होती है बेस का मल्टीप्लिकेशन उतनी ही बार होता है। मान लो इसी में मैं एक्स टू द पावर n लिखूँ, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, nth स्क्वायर, या एक्स टू द पावर n बोलेंगे। इसका मतलब ये होता है कि x का मल्टीप्लाई कितनी बार, n बार। अब n की वैल्यू आपको नहीं पता, सपोज ये 5 बार होता, ऐसा होता है एक्स टू द पावर 5, तो इसके आप लिखते एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 5 बार, 2 2 4 अरे 5। जैसे आपको ध्यान हो तो मैं पिछले एक उसमें बताया था कि जब 2 की घाते 7 थी, कितनी थी, ये 128 थी, कुछ 128 थी, तो इस तरीके से हमने इसको लिखा था, ठीक है। तो इस तरीके से यही होता है, सेम यहाँ होता है, ठीक। ये वर्ग और वर्गमूल रहा। फिर 12वीं चीज़ क्या हो जाती है, अपने पास आ जाता है क्यूब अथवा घन अथवा घनमूल। तो क्यूब आता है, इसको हिंदी में बोलते हैं घन, ठीक है, घन बोलते हैं इसको। अब घन का मतलब क्या होता है कि किसी कोई एक नंबर है, मान लो x है या 5 है, इसकी पावर 3 अगर है,
पावर अगर 3 है तो उसको घन बोलते हैं या क्यूब बोलते हैं। मतलब इसका ये होता है सीधा सा मतलब कि जो भी बेस है उसका मल्टीप्लाई पावर जितनी बार है उतनी मल्टीप्लाई होगा। तो 3 है पावर क्यूब का मतलब 3 होता है, तो बेस का मल्टीप्लाई 3 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये 125 जो भी आंसर आए आपको ये समझना है कि इसका मतलब ये होता है। ठीक है। अब अगर मान लो कि 5 का मुझे क्यूब निकालना है या 5 का क्यूब निकालना है, तो ये इसका मतलब यही होगा कि 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक। पर अगर मैं 5 का मुझे 1/3 निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 का क्यूब रूट निकालना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये रहा स्क्वायर रूट, जब यहाँ पर हम 3 लिख देंगे इसका मतलब ये हुआ कि ये क्यूब रूट हो गया, या इसको हिंदी में बोलते हैं घन मूल। इसको जैसे घन बोलते हैं तो क्यूब ये घन हुआ और रूट का मतलब मूल, तो इसको टोटल क्या बोलेंगे, घन मूल बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो अगर मान लो कि मैं 125 का क्यूब रूट निकालूं, ठीक है, तो इसको कैसे लिखूंगा, देखो इसका मतलब कि 125 और ये जो लगा है इसका मतलब पावर 1/3 होता है। ठीक है, क्लियर है। और 125 को मैं 5 की घात 3 लिख सकता हूँ क्या, तो ये हमने लिख दिया, और ये पावर हमने 1/3 रख दिया। अब देखो ये 5 की घात 3 तो अपनी जगह है, और जब एक ब्रैकेट के बाद दूसरा पावर में होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 1/3, और इस 3 के बटे कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब 1 है। अब देखो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, ऊपर का मल्टीप्लाई 3 1 कम 3, नीचे का मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 मतलब 3, तो 3/3 मतलब 1 आ गया। ठीक है, 1/1, और 1/1 मतलब 1 ही होता है, तो ये 5 की घात 1, इसका मतलब ये 5 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये क्यूब रूट हुआ या घन मूल हुआ। पर अगर मान लो कि मुझे 3 का क्यूब निकालना है, तो 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 तिकाई 9 3 27, ये टोटल हो जाएगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई आपको, कमेंट्स करके बताओ यार कि समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, इसी में जो दूसरा तरीका आपने वर्ग अथवा वर्गमूल का सीखा होगा, मान लो कि मैं 729 का आपको क्यूब रूट निकालना है, तो ये तरीका जो आपने बचपन में सीखा, क्या सीखा है, जैसे मान लो ये 729 है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको वही बचपन का तरीका जो हम 2 3 से काटते हैं, तो देखो ये ऑड नंबर मतलब विषम संख्या है तो 2 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 से चेक करते हैं। अब 3 से चेक करने की कंडीशन होती है कि 3 से डिविजिबिलिटी के लिए या तो आप पूरे नंबर को काट के चेक करो कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। दूसरा तरीका ये होता है कि जितना नंबर लिखा है, मान लो 15 डिजिट का लिखा है, 50 डिजिट का लिखा है, जितने भी डिजिट जितने भी अंकों का लिखा है उन सारे नंबर को जोड़ दो, आप ऐड कर दो। अगर वो ऐड किया हुआ नंबर 3 से कट रहा है तो वो पूरा नंबर 3 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे ये नंबर है, तो एक तो हम 3 से पूरा नंबर चेक करें, अथवा दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि इन तीनों डिजिट को हम ऐड कर दें, तो 9 2 11 और 11 और 7 18, 18 3 से कटता है, 3 के पहाड़े में आता है, 3 की टेबल में आता है, 3 6 18। ठीक है, तो वो पूरा नंबर कटेगा, इसका मतलब हम 3 से काट सकते हैं, तो 3 2 जा 6, एक बचा। अब जब एक बचेगा तो ये 12 हो जाएगा, तो 3 चौका 12, फिर 9 बचेगा तो 3 तिहाई 9। ठीक, अब इस पूरे नंबर को फिर 2 से, अगर 2 से स्टार्टिंग में ही नहीं कटा तो 2 से तो फिर कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि अगर कटना होता तो 2 से तो कहीं ना कहीं 2 पहले ही आ जाता है स्टार्टिंग में। अब 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है। ठीक है, 3 से फिर चेक कर लेते हैं, तो देखो 3 8 24, 3 1 कम 3 कट रहा। और वैसे भी अगर हम चेक करें तो 3 + 4 7 और 2 9, 9 3 से कटेगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर कटेगा। ठीक है, तो ये 3 से काटो, तो 3 8 24, 3 1 कम 3, ये हुआ। फिर 3 से काटो तो 3, ये दूनी 6, और ये 2 बचा, 8 में से 6 चले गई तो 2 बचा, और ये 21, तो 3 7 21। ठीक है, फिर ये 3 से काटोगे तो 3 9 27, फिर ये 3 से काटोगे तो 3 तिकाई 9, फिर ये 3 से काटोगे तो 1। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हमारा काम नहीं रुकता, तब तक हम करते ही रहते हैं। अब 3 गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब आप 729 को अब क्या लिख सकते हो, 3 टू द पावर 6, इतना लिख सकते हैं।
पर हमें इतना नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 729 में क्यूब रूट चाहिए, ये चाहिए। इसका मतलब हमें 729 की पावर में 1/3 चाहिए, और हम 729 की वैल्यू 3⁶ निकाल चुके हैं ये। अब इसकी पावर 1/3 रख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक, अब देखो 3⁶ है, और जब बताया कि जब ब्रैकेट में होता है तो मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में पावर, तो ये मल्टीप्लाई, अब 3 होता तो 3 का मल्टीप्लाई होता, 1/3 है तो 1/3 का मल्टीप्लाई होगा, ये सब पावर में है। ठीक है, ये चीज़ें, ये 3, अब ये इसका ये 1 है तो 6 एकम 6 और नीचे 3, तो 3/6/3, मतलब या तो आप यहीं से काट दो तो 3 दूनी, तो 3⁻², मतलब ये 3 × 3 मतलब ये 9 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या निकालते हैं, क्यूब मूल निकालते हैं। मतलब वर्ग का उल्टा क्या, मतलब वर्ग होता है 2 के लिए, तो घन होता है 3 के लिए, तो वर्ग का वर्गमूल मतलब घाते 1/2, तो घन का घन मूल मतलब घाते 1/3। ठीक है, अब इसी तरीके से आप वर्ग का भी निकाल सकते हैं। मान लो इसका वर्ग निकालना होता, मान लो इसी 729 का वर्ग निकालना होता, ये रहा 729 और इसका ये निकालना होता, तो आप इसको क्या लिखते, 729 को आप 1/2 निकालते, ये इसका मतलब जब यहाँ 3 लिखा तब आप 1/3 लिखते। अब 729 को आप 3 की पावर कितना निकाले हैं, 6, ये हो गया, और घाते 1/2, तो ये मतलब 3⁶ इंटू 1/2। अब देखो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे का, तो 6/2 मतलब 3 की घाते 3, और 3 के घाते 3 का मतलब 3 का गुणा 3 बार, मतलब 3 × 3 = 9, 3 × 27, तो ये 27 हो गया। क्लियर है इतनी चीज़, बताओ कहीं कोई दिक्कत, कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट्स करके बताओ। वीडियो को आप एक बार पीछे बैक जाके देखो, सब कुछ समझ में आएगा। मैं इतनी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, इतनी बेसिक कि सब कुछ समझ में आएगा। आपको 0 से मुझे हीरो तक ले जाना है, इसलिए मैं वो भी मेथड बता रहा हूँ जो आपने बचपन में सीखी है, नया मेथड भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अगली चीज़ फिर हम क्या पढ़ते हैं, मतलब हम पढ़ लिए वर्ग, वर्गमूल पढ़ लिए, घन, घनमूल पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं 14वें नंबर की, 14वें नंबर की चीज़, इसको घातांक पढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन, एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, घातांक बोलते हैं। घातांक का मतलब एक्चुअली ये होता है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दूं 2⁻³ प्लस 2⁻4, ये ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे। फिर दूसरा मैं लिख दिया मान लो 2⁵ इंटू 2⁵2, इसका पैटर्न अलग है। फिर ये सभी पैटर्न अलग अलग हैं। फिर मान लो कि मैं लिख दिया 3⁻, मान लो इसको 3⁻2 और ये ऐसा लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। या इसी को मैं और कुछ लिख दूं ऐसा आपको लगे तो 3⁻2 का स्क्वायर लिख दिया, मान लो ये ऐसा लिख दिया। अब इन सबको आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो देखो क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको तरीका समझना है। ठीक है, देखो तरीका ये है कि मान लो ये 2⁻3 है, तो आप इसको क्या लिखोगे 2 × 2 × 2। ठीक है, प्लस फिर ये 2⁻4 है, 2 को गुणा घाते 4, तो मतलब 2 का गुणा 4 बार ये। अब ये 2 × 2 × 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, और ये 4 बार है तो मतलब 2 × 2 × 8 तो यहीं तक हुआ था, 3 2 की घाते 3 मतलब 8, और ये दूनी 16, तो ये 16 हो गया। और 8 और 16 आप जानते हो कि 8 × 3 = 24 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, या इसी चीज़ को आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका 2 की घाते 3 प्लस 2 की घाते 4, ये जो लिखा है इसको 2 की घाते 3 इंटू 2 की घाते 1 आप लिख सकते हो। कैसे, जब घातें समान हो तो अब बेस, जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, मीन्स अगर बेस सेम है तो पावर आपस में एड ऑन हो जाती हैं। ठीक, तो देखो अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 की घाते 3 + 1 मतलब 2 की घाते 4 ही आएगा, यही तो यहाँ लिखा है, तो हमने इसको अलग अलग कर दिया। ठीक है, अपना काम बनाने के लिए। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें 2⁻3 यहाँ है। अब 2⁻3 अगर दोनों साइड से कॉमन ले लूँ तो इधर कितना बचेगा 1, इधर कितना बचेगा, ये तो कॉमन हो गया, तो 2⁻1 बचा। ठीक है, तो इसको 2⁻3
इंटू 2 की घाते 1 मतलब 2 और 1 3 बचा, ये बचा। और 2 की घाते 3 मतलब 8 होता है और गुणे 3, तो ये कितना हो गया 24। देखो 24 इधर से भी आया और 24 यहाँ से भी आया था। मतलब तरीका आप चाहे जो लगाओ, आप तरीका जो लगाओ सबसे आंसर आपका सेम आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। ये अब यही मल्टीप्लाई करना है तो चाहे आप 2 का गुणा 5 बार मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें 2 का गुणा 2 बार मल्टीप्लाई करो, या इसी चीज़ को आप आधार, देखो आधार समान है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगी, तो घाते कितनी हो जाएंगी 5 + 2, इसका मतलब 2 की घाते 7 हो जाएगा। अब इसको अगर आपको पता है तो 2 की घाते 7 कितना होता है, ये 128 होता है। ठीक है, या दूसरा तरीका ये कि 2 की घाते 5 कितना होता है, आप जानते हो, तो 2 की घाते 5 32 होता है, और 2 की घाते 2 कितना होता है 4 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 हो गया और ये 4 3 12 हो गया, आ गया 128। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब ये तीसरा वाला देखना, इसमें थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है। ब्रैकेट जहाँ लगाया पहले ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे। ठीक है, आपने अभी बोर्ड मास पढ़ा, तो बोर्ड मास में जहाँ ब्रैकेट लगा है पहले उसको सॉल्व करो। तो देखो ब्रैकेट कहाँ लगा है, इसमें लगा है बेस वाले में, तो 3 का स्क्वायर पहले आप इसको 9 करो। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, मतलब 9 आप ऐसा लिख दो। ठीक है, या तो आपने ऐसा लिख दिया कि 3 के स्क्वायर को पहले सॉल्व कर दिया, फिर ये 2 जो रखा है ये बाहर वाला ऊपर वाला 2 है, या अथवा इसी को आप ऐसा कर लो कि 3 × 3 कर दो, 3 का स्क्वायर यही होगा, अब फिर ये 2 करो तो 3 × 3 तो मतलब 9 ही होगा ना, तो 9 का स्क्वायर होगा। या इसी को दूसरा तरीका देखो, ये 3 और ये पावर जब भी मल्टीप्लाई में होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये 2 × 2 मतलब 3⁴ हो जाएगा, और ये इसको 3⁴ ये जब स्क्वायर करोगे तो 3⁴ 2 × 2 ये भी 3⁴ हो गया। या इसको जब आप निकालोगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। ठीक है, यहाँ से 3 की घाते 4 मतलब 3 × 3 × 3 × 3, तो ये भी 3 × 3 9, 3 27 और 3 81, ये भी 81 होता है। ठीक है, अब इसको देखो, ये वाला इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, बस सेम ही चीज़ है, मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। देखो ये आपने 3 रख दिया, ठीक है, अब 2 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर तो ये अलग, ये वाला अलग है वो अलग है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 × 2। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 2 × 2 मतलब 4 हो गया, तो अल्टीमेटली यही आ गया ना, 3 का पावर 4 मतलब 81 होता है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात? अगर आपको समझ आया है तो आप इसका आंसर बताओ। ये 3⁵ डिवाइडेड बाय 3⁻³ इंटू 3⁵²। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो मैं माइनस को, ये एक्चुअली माइनस का मतलब देखो, मैं पहले माइनस का समझा देता हूँ। मतलब मान लो कि ये कोई 3⁵ ये नीचे लिखा है 3⁵3 है, तो जब भी पावर नीचे लिखी है और इसको आप ऊपर ले जाओगे तो ये पावर माइनस हो जाती है। तो अभी 3 की पावर कितनी +3 है, तो जब ऊपर ले जाओगे तो 3 की पावर -3 हो जाएगी। ठीक है, या इसी चीज़ को ऐसा करूं कि अगर 3 मान लो n ऊपर है तो इसको जब नीचे लाओगे तो 1/3 n हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आप ले जा सकते हैं, पावर जो होती है वो प्लस की माइनस या माइनस की प्लस हो जाती है। इसका आंसर, और डिवीज़न का मैं आपको फंडा बता ही दिया। अब इसमें ये आप खुद बोर्ड मास के रूल से आप समझना कि पहले आप डिवीज़न को सॉल्व करोगे या पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे, और आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ठीक है, अगली चीज़ देखते हैं। इसमें ये घातांक हो चुका है, मतलब एक्सपोनेंशिएशन हो गया। फिर हम देखते हैं 15वें नंबर की चीज़ देखते हैं, दशमलव। ये दशमलव है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल। इसमें क्या होता है, जैसे दशमलव आपने पढ़ा कि 2/5 की वैल्यू कितनी पढ़ी थी आपने, 0.4 पढ़ी थी। अब इसका भी अप्रोच होता है कि ये मैं कैसे लिख रहा हूँ फटाफट, 0. यही 4 ही कैसे लिखता हूँ।
देखो इसका अप्रोच मेरे अलग वीडियो पड़े हैं, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में आप जाओ, वहाँ पर विजिट करो, वीडियो आपको मिल जाएंगे। मतलब कैलकुलेशन में आप पूरी मैथमेटिक्स में आप कैसे फटाफट आंसर निकालते हो ये सब मिल जाएगा आपको वहाँ पर सीखने को। तो आप फटाफट जाओ वीडियो को वहाँ पर देखो, ठीक है। देखो दशमलव का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि मुझे 2 में भाग देना है, सपोज 5 का, तो अभी भाग नहीं जा रहा तो यहाँ हमने दशमलव लगा दिया। अब दशमलव से पहले इस जीरो की कोई वैल्यू दरअसल नहीं होती है, ठीक है। अपने आप में जैसे कहते हैं ना कि जीरो की वैल्यू होती है, पर जीरो की वैल्यू कहीं कहीं नहीं भी होती, क्योंकि कहीं कहीं जीरो लगाने से कोई मतलब नहीं होता। अब वो कहीं कहीं वो खास जगह होती है, हर जगह नहीं, वो कहीं कहीं जो होती है वो एक स्पेशल जगह होती है जहाँ पर जीरो लगाने से उसकी वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, अभी इसको देखो, तो हमने दशमलव लगाया तो ये जीरो यहाँ पर उतर आया, ठीक है, तो ये 20 हो गया। अब 5 चौका 20, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये जीरो ये माइनस करेंगे तो ये 0 0 बच गया, मतलब हमारा 0.4 हो गया, ठीक। अब देखो दशमलव की वैल्यू कहाँ नहीं होती है, जैसे मान लो हमने 0.4 रखा, जीरो की वैल्यू कहाँ नहीं होती वो देखना है, तो ये 0.4 है। अब इसके आगे आप 0 0 0 0 जितनी वैल्यू लगाते जाओ, अगर जीरो ही है पूरा तो कोई वैल्यू नहीं है, ये सब 0.4 के ही बराबर होगा। और आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि दशमलव के बाद, ये जैसे दशमलव है इसके बाद हम जो चीज़ें आगे लिखते हैं, ठीक है, तो हम एक एक डिजिट करके रीड करते हैं। जैसे मान लो कि मैं, अब मान लो इसी को, अगर ये सब कुछ बराबर है 0.4 के, 0.4 जीरो के, 0.4 डबल जीरो के, 0.4 ट्रिपल जीरो के, तो आप क्या पढ़ोगे, 0.4 पढ़ोगे कि 0.40 पढ़ोगे, 0.400 पढ़ोगे, 0.4000 पढ़ोगे? नहीं, ये तरीके ही गलत है, ये सब की वैल्यू इक्वल है, ठीक। देखो अब इसको अब रीड कैसे करते हैं, तो ध्यान रखना खास पॉइंट जो बहुतों को नहीं पता होता, दशमलव के बाद जब भी जो वैल्यू लिखी हैं उनको हम एक एक डिजिट करके रीड करते हैं, एक एक अंक करके रीड करते हैं। मान लो ये लिखा है तो इसको हम पढ़ेंगे 0.40 या 0.40। मान लो ये लिखा है 0.423, तो इसको हम 0.423 या 423 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 0.423 ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मान लो कि अगर 0.4 लिखा है, 0.40 लिखा है, कोई इसी को 0.40 पढ़ रहा, कोई इसी को 0.4 पढ़ रहा, तो ये दोनों का मतलब अलग अलग हो जाएंगे ना, क्योंकि 4 और 40 बराबर तो नहीं होते अपने आप में। इसीलिए हम दशमलव के बाद हमेशा एक एक अंक करके रीड करते हैं, ठीक है। इसमें जो चीज़ें आपको सिखाने लायक है वो जोड़ते घटाते कैसे, तो जीरो मान लो 125.375 लिखा है, ठीक है, क्लियर। दूसरा नंबर लिखा है, मान लो कि एक लिखा है कि मान लो कि 15.32 लिखा है, ठीक है, ये लिखा है। अब इसमें हम मान लो इन दोनों को हमें जोड़ना है, ऐड करना है, तो तरीका क्या है, तरीका ये है कि जो मान लो पहला एक कोई एक नंबर लिख लो, 125 हमने लिख लिया और ये 0.375 है, ठीक। तो हमें क्या करना है कि ये तीन दशमलव के बाद ये 3 डिजिट है, तो इसको भी तीन डिजिट बनाना है। तो हमने ये दशमलव लगाया, ये 3 2, अब एक डिजिट नहीं है तो ये 0 रख दिया। इधर से नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कि ये 2 3, ऐसा नहीं लिखेंगे कि इधर 0 लगा दी, ये गलत होगा, ठीक है, ये सही होगा ऐसा। अब इसके बाद जो भी नंबर लिखा है उसको हम इधर से लिखते हैं, मतलब आप ये समझो कि दशमलव के बाद इधर से लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, और दशमलव के इधर से लिखते हैं, ये तरीका होता है। ये दशमलव अगर हो गया तो इधर लिखेंगे ऐसा और इधर लिखेंगे ऐसा, ठीक। तो ये 5 है तो ये 5 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक। अगर आप यहाँ से लिखते कि मान लो कि 15 आप इधर लिखते, इसको 0 लगा देते तो ये 150 हो जाता, जो कि ये गलत होता। तो आपका करेक्ट वे ये है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो मतलब यही 125.375 और ये 15.320, ये ऐसा होगा। अब देखो ये 32 लिखा था, यहाँ हमने 0 लगा दिया तो कोई उसकी वैल्यू मतलब नहीं है, जो 32 था मतलब 32 था वही 320 हो गया, एक और 0 लगा दूंगा तो भी कोई नहीं होगा, मतलब यहाँ पर 0 की वैल्यू नहीं है। आप समझ रहे हैं ना। अब देखो इसको ऐड करना है हमें, तो ये 5 और 0 5 हो गया, 7 और 2 ये 9 हो गया, और 3 3 ये 6 हो गया। अब ये डेसिमल अपनी जगह आ गया लगा है, 5 और 5 10 ये रहा,
कैरी 1 आया, रिमाइंड जिसको कैरी मतलब हिंदी में हासिल कहते हैं वो 1 आया। अब ये 2 1 3 और जो हमारा एक कैरी आया था वो ये 4 हो गया, ठीक, और ये 1 आ गया। इस तरीके से हम डेसिमल को ऐड करते हैं। एक सब्ट्रैक्ट करने का भी देख लेते हैं, ठीक है। इसी को कहो तो एग्जाम्पल में ले लूँ, ये दूसरा, चलो दूसरा ले लेता हूँ। मान लो कि 193 ले लेता हूँ, 0.432 ऐसा ले लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ, मान लो कि सपोज 1 2 डिजिट का लेता हूँ, मान लो कि 97 ले लेता हूँ, पॉइंट इससे बड़ा नंबर ले लेता हूँ कुछ, आपको थोड़ा सा ये मतलब ताकि दिमाग लगे थोड़ा सा ना करने में। मान लो इसको मैं ले लेता हूँ 524 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये नंबर तो हमने ले लिया, 3 डिजिट के हैं दोनों, ये छोटा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। पहली बात ये है कि बड़ा नंबर 193 पॉइंट समथिंग है, छोटा नंबर ये है, तो छोटे वाले का साइन जो है छोटा है, बड़े वाले का साइन प्लस है। छोटे वाले का साइन निगेटिव है, मतलब ऋण करना है, घटाना है, और बड़े वाले का साइन जो चिन्ह है वो प्लस है, तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि जो भी बड़े वाले का चिन्ह होता है वही आता है, ठीक। इतनी चीज़। फिर दूसरी चीज़ ये कि अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो बड़ा वाला नंबर है तो बड़े वाले में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो ये 12 है, तो 12 मतलब 2 है, तो 2 में से 4 तो नहीं घटेगा, तो इसको हम 12 ट्रीट करेंगे, मतलब 10 बढ़ा देते हैं, तो इसको 12 ट्रीट करेंगे, तो 12 में से 4 गई, 8 बचा, ठीक। इसका एक जो हमने बढ़ाया था तो वो 10 बढ़ाया था, तो 10 जो 10वें प्लेस पर है, ये दहाई का अंक है, मतलब 10th प्लेस है, तो यहाँ एक ऐड हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, तो 3 में से 3 गई, देखो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4 है, 4 में से 5 तो नहीं घटेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 14 ले लेंगे, 10 बढ़ा देंगे, तो 10 14 में से 5 गए, ये 9 बचेगा। अब इसका जो एक था वो यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक, तो ये 8 हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा। अब जब ये 8 हो गया तो इसको 13 कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि 3 में से 8 तो नहीं घटेगा, तो 3 को 13 कंसिडर करेंगे, तो 13 में से 8 गई, 5 बचेगा। देखो दशमलव अपनी जगह आ चुका है, ठीक। अब जो हमने इसको 13 लिया था तो ये 9 था, तो 9 से 10 हो गया। अब 10 हो गया सोचो, तो 10 में से इस 9 तो नहीं घटेगा, 9 में से 10 तो नहीं घटेगा, तो इसको 19 मान लेंगे, और ये 19 इधर कुछ नहीं है, तो 19 ही पूरा है। 19 में से 10 चले जाएंगे तो 9 बचेगा। अब जो इसको आपने 9 को 19 माना था, तो इसका जो एक बढ़ाया था ये एक यहाँ हो जाएगा, तो 0 + 1 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से ये आंसर होगा, और ये आंसर प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि बड़े वाले नंबर का, बड़ा वाला 193 पॉइंट समथिंग था, तो बड़े वाले नंबर का साइन जो था प्लस में था, इसलिए ये प्लस में आएगा आंसर। ये हुआ तरीका। अब मल्टीप्लाई करने का भी तरीका होता है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका मान लो कि मैं लिख रहा हूँ 2.35 लिख रहा हूँ, ठीक है, और एक को मल्टीप्लाई करना है मुझे 1.5 से, ये मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है। तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हमने एक प्लस का सीख लिया, एक माइनस का सीख लिया, मल्टीप्लाई और डिवीजन भी तो होना चाहिए ना। देखो मल्टीप्लाई करने में जो आपके पास नॉर्मल तरीका है, आप वैसे ही मल्टीप्लाई करो, बस डेसिमल लगाते वक्त आप गिन लो कि कितने अंक के बाद या कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा है। तो जैसे यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई करोगे, जो नंबर आएगा, एक मान लो नंबर आया, उसमें डेसिमल आप कहाँ लगाओगे, 1 2 के बाद डेसिमल लगा है, और एक ये 3, तो 3 डिजिट के बाद इधर से राइट साइड से डेसिमल लगा दोगे। आप इसको चाहे 15 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, या आप एक एक डिजिट ये 0 करके 3 डिजिट का, तो ये ऐसे जो भी तरीका आपको आता है, मैं अभी सिखाया हूँ, उनको यूज़ करके आप मल्टीप्लाई करो। चलो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 5 से, तो 5 × 25 कैरी 2 आए, ठीक। फिर 5 का मल्टीप्लाई 3 से, 5 × 3 15, और 1 का मल्टीप्लाई 5 से, तो 15 और 5 20, और ये 2 22, 22 की 2 फिर से कैरी 2 आया, ठीक। अब इस 5 का मल्टीप्लाई इधर से 2 से, तो 5 दूनी 10, इसका मल्टीप्लाई इधर से 0, ठीक। 5 × 0 0, तो 10, और ये 3, 10 3 13, और 2 ये 15, 15 की 5, ये फिर से 1 आया कैरी, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 1 2 का 2, और 3 0, 3 × 0, तो ये 0 हो गया, तो ये 2 हो गया, और 2 1 ये 3 हो गया, ठीक। और ये 2 का मल्टीप्लाई 0 से, तो ये 0। अब देखो डेसिमल कहाँ लगेगा, दशमलव, इधर से गिनो 1 2, और ये यहाँ लगा था 1.5 था, तो ये 3 हो गए ना, तो 1 2 3, तो आप दशमलव यहाँ लगाओगे 3 अंक के बाद, मतलब ये हो गया 3.525। क्लियर है इतनी चीज़।
ये हो गया। ऐसे ही मल्टीप्लाई आप इसको डायरेक्ट चाहे ऐसा कर लो कि मान लो ये इसको आप कंसीडर कर लो 235 और इसको 15, तो 15 50 75 हासिल 7, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो एक स्टेप में। या ये भी तरीका तो एक स्टेप में हुआ। अब मान लो यहाँ 15 छोटा है तो आप सोच लो कि इस तरीके से 15 इंटू कर दोगे मल्टीप्लाई। पर अगर ये 75 35 कुछ बड़ा नंबर होता या कुछ और भी होता तो अब नहीं कर पाते, तो फिर आपको यही नंबर करना पड़ता, वैदिक मैथ। ठीक है, इसको करो 15 इंटू 5, 15 50 75, कैरी 7 आया। ठीक है, 15 तिया 45 और 7 52, तो 52 की 2 आपने रखा, फिर से 5 आया ये अपना कैरी। फिर 15 दूनी 30 और 5 35, तो ये 35 हुआ। अब देखो इसमें दशमलव कहाँ लगा था, 1 2 3 के बाद लगा था, तो 1 2 3, तो ये आपने यहाँ दशमलव लगा दिया। हुआ क्या, 3.525, यही हुआ जो यहाँ आया था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये गुणा करने वाला हुआ। अब एक भाग करने का हम देख लेते हैं। मान लो हमारे पास, मैं भाग का डिवीज़न वाला ले लेता हूँ। मान लो अपने पास है कोई एक एग्जाम्पल के लिए, मान लो कि 5.75 है। ठीक है, आपको इसको भाग करना है, चलो 3.5 से ऐसा भाग करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, आपको क्या करना है, 100 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। क्यों, 100 का नीचे मल्टीप्लाई करोगे। देखो इसके लिए मान लो ये 2 के बाद लगा है, तो 2 के बाद जब डेसिमल के लिए तो 100 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 के नीचे। तो ऊपर नीचे अगर हम दोनों जगह मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या अंश हर दोनों जगह अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मतलब कि इक्वेशन अभी भी बैलेंस है, जो पहले थी वही है। ठीक है, तो ये कर दिया हमने। अब इससे क्या हुआ, ऊपर वाले से फ़ायदा ये होगा कि ये दशमलव यहाँ से खिसक के 2 अंक बाद चला जाएगा, मतलब 500 ये 75, ये पॉइंट दशमलव इधर हो जाएगा, मतलब ये पूरा इंटीजर हो गया। ठीक, नीचे वाले में अगर मान लो ये ऐसा कुछ नहीं होता, मान लो यहाँ 3 अंक के बाद होता, तो हम फिर क्या करते, 10 का मल्टीप्लाई नीचे और 10 का मल्टीप्लाई ऊपर दोनों जगह करते। पर अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 100 जो है मल्टीप्लाई में, तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो दशमलव एक बार यहाँ आएगा, फिर एक जीरो भी बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 350। क्लियर है इतनी बात। अब ये जो कट रहा है, जहाँ से कट रहा है जिस नंबर से, तो काट पीट दो आप। 5 से कटेगा तो देखो 5 से कट जाएगा, तो 5 से कटेगा तो 5 7 35 और ये 0 हो गया। 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, फिर ये 5 एकम 5, 2 बचा तो 25 हो गया, तो 5 बचा 25। अभी भी 5 से कटेगा क्योंकि ये आखिरी में 5 है, यहाँ 0 है। 5 से काटोगे तो फिर ये 14 पंच 70। ठीक है, और इसको 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और ये 1 बचा तो 15 हो गया, तो 5 3 15। मतलब क्या हुआ, ये 23/14 आया। मतलब ये जो आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है आपको इतनी बात। एक और एग्जांपल लेके समझाऊं। मान लो कि 1.253 है, डिवाइडेड बाय आपको करना है 30, जो भी आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो कि 2.325 ऐसा कुछ है। ठीक, अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 अंक हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 अंक हैं। अब आप इसको कहोगे तो 4, तो फिर आप ऐसे 0, तो बताया ना कि अगर 0 के बाद कोई ऐसा लिखा है, मान लो 2.301, तब तो इसकी वैल्यू है। अगर 0 के बाद कोई अंक लिखा है, मतलब 1 से लेके 9 तक, तब तो इस 0 की वैल्यू है। अदरवाइज अगर ये 0 ही 0 है पूरा, कोई और वैल्यू नहीं लिखी है, तो फिर इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, तो अगर ऐसा लिखा है तो दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ भी है, दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ भी है, तो आप एक काम कर दो, 1000 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और 1000 का नीचे भी, बैलेंस अभी भी। तो ये क्या हो जाएगा, 1253 डिवाइडेड बाई 23, ये 2 है मान लो, तो 25 हो गया। अब ये काटना पीटना ये अलग चीज़ हो गई, बस ये इसको सॉल्व करना था, तो ये चीज़ हो गई। इस तरीके से ये सारी मैथमेटिक्स हमने बेसिक, जीरो, जोड़ घटाना, गुणा भाग, जितना, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, प्रतिशत, बोर्ड मास, समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ठीक है, घातांक मतलब एक्सपोनेंशिएशन हमने सीखा, डेसिमल सीखा। ये सारी मैथमेटिक्स हमने सीख ली। आपको अगर कुछ भी नहीं आता था तो कुछ भी आप जीरो से एकदम यहाँ हीरो तक, मतलब एक हाई लेवल तक पहुँच गए सब कुछ सीख के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम ट्रिक्स चैनल है जो, इस पर आपको ट्रिक्स मिलती रहेंगी।
इस पर आपको ट्रिक्स मिलती रहेंगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चैनल पर वीडियो जो अच्छे लग रहे हैं आप उनको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, जो भी आपके कांटेक्ट में है और आपकी जो जो आपको लगता है कि दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं आप या कहीं और जगह पढ़ रहे हैं, कॉलेज में आपको लगता है उनको ज़रूरत है, तो आप उनको शेयर करो। ये आपकी तरफ से मेरे लिए सपोर्ट होगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक कमेंट्स, आपका एक लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये करना, बिल्कुल सपोर्ट अपना बना के रखना और पढ़ते रहना, बढ़ते रहना, आगे सीखते रहना। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।